बात आती है कि क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे जिसके कारण से हमने ये गाड़ी ली। ठीक है, तो देखिए जब इसको कंपेयर करते हैं आप, इंटीरियर सच में इसका बहुत अच्छा है और जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर इंटीरियर कर दिया है इन्होंने। सारी गाड़ियों का हमने टेस्ट ड्राइव लिया और काफ़ी सारी गाड़ी शॉर्ट लिस्टेड हो गई। अंत में 3 गाड़ियों के बीच में लड़ाई चली। उसमें यहाँ से आप देखो स्टीयरिंग व्हील इसके अच्छी कर दी है, फ्लैट बॉटम, तो अंदर से भी आपको गाड़ी पहले से और ज़्यादा अच्छा फील कराने वाली है। सीएनजी के हिसाब से जो पिकअप आना चाहिए उतना पिकअप है, बिल्कुल है। और आपको कहाँ भगा के 150 पे जाना है। हालांकि ये बता दूं मैं आपको कि ये गाड़ी आप 130 140 तक भी इजीली लेके जा सकती हो। सबसे पहले मेरी चॉइस थी सेल्टॉस। अब आप कहानी सुनिएगा, ज्योतिष की जुबानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सीट भी पहले से काफ़ी बेहतर कर दी गई है और बहुत सुविधाजनक बना दिया गया सीट को भी। फिर भी एक दो चीज़ें बेहतर किया जा सकता था सेम बजट में, चूँकि अल्ट्रोज दे रहा है जब, तो ये भी दे ही सकते थे कि इन्हें। जय श्री महाकाल भाई, मैं जय चौधरी एंड आज आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ है ऑल न्यू हुंडई एक्स्टर फेसलिफ्ट सीएनजी में टॉप मॉडल रहने वाला है HX8 वेरिएंट। और आज आपके लिए कार का ओनरशिप रिव्यू वीडियो लेकर आए हैं। अभी भाई आपने ओनरशिप रिव्यू की वीडियो जो है यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखी होगी, फर्स्ट ऑन यूट्यूब रहने वाली है और ये कार भी जो है हमारे एमपी की फर्स्ट है। तो आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आखिरकार एक्स्टर जो है ओनर की चॉइस कैसे बनी, क्योंकि इस सेगमेंट में और भी कार्स आ जाती है, जैसे टाटा की पंच हो गई, फ्रोंक्स हो गई, तो उन सबको छोड़ के जो भैया ने एक्स्टर ही क्यों लिए, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए अगर आप भी कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस राहुल भैया कार के ओनर है, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दे दो। नमस्कार, मैं आचार्य राहुल भारद्वाज उज्जैन से हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से। और मूलतः मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। यहाँ पर हम ज्योतिष सिखाते भी हैं और ज्योतिष विद्या का लाभ लोगों को पहुँचाते भी हैं। और इसी ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही आई है एक्स्टर HX8। तो आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ गई कंप्लीट? ये 10,40,000 रुपये की मुझे ऑन रोड मिली है। जिसमें आपके कुछ कस्टमर डिस्काउंट्स थे वो मिल गए। इसके अलावा हमारे उज्जैन में हर साल एक मेला लगता है जिसे हम कार मेला के नाम से जानते हैं, जिसमें RTO पर 50% की छूट मिलती है। तो उस छूट के साथ ये 10,40,000 रुपये की मिली है। अभी अगर ये गाड़ी लेंगे तो लगभग आपको 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टैक्स के नाम पर। हाँ, मतलब 11 के आसपास पड़ जाएगी। हाँ, 1080 1090 के आसपास पड़ेगी ये गाड़ी। हाँ, तो एक्स्टर लेने का प्लान आपका कैसे बन गया और दूसरी कार छोड़ के आपने एक्स्टर ही क्यों ली? ऐसा है कि कहा जाता है कि भैया जैसे आप विचार रखते हैं और कॉस्मिक एनर्जीज़ को आप जिस प्रकार की एनर्जीज़ पहुंचाते हैं वो कभी ना कभी आपके साथ सत्य घटित हो जाती है, येन केन प्रकारेण। अभी पहले मेरे पास में हुंडई की ही ओरा कार हुआ करती थी और जब एक्स्टर लॉन्च हुई थी आज से लगभग 2-2.5 साल पहले या 3 साल लगभग हो गए होंगे, तो मुझे एक्स्टर बहुत ही पसंद आई थी और मेरा मन था कि यार अगर अपने को गाड़ी चेंज करना है, छोटे सेगमेंट में कहीं वापस से जाना है, तो एक्स्टर अपने को एक गाड़ी लेना चाहिए। जब अभी रिसेंटली मुझे गाड़ी बदलना थी लगभग 2 महीने पहले, तो सबसे पहले मेरी चॉइस थी सेल्टॉस। अब आप कहानी सुनिएगा, ज्योतिष की जुबानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कि मुझे कार लेनी थी एक्चुअल में सेल्टॉस का मुझे टॉप वेरिएंट लेना था। हमारे एक मित्र हैं दीपेश जी, आप उनको जानते भी हैं, आपने उनकी गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है। उन्होंने लिया था सेल्टॉस का टॉप मॉडल, मुझे वो देख करके बहुत पसंद आया। मैंने वो सेम गाड़ी बुक भी कर दी। बुक करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये गाड़ी मिल जाएगी। अब आप सोचिएगा कि 13 फरवरी 2026 को मैंने ये गाड़ी बुक करी। कौन सी? सेल्टॉस गाड़ी बुक करने के बाद जैसे मैंने कहा हम ज्योतिषी हैं, तो 4-5 दिन बाद मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई कि आखिर ये गाड़ी आएगी कब, अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी डेट्स क्या रहेगी। मैं अपनी क्लास में था, पढ़ा भी रहा था। हम ज्योतिष पढ़ाते भी हैं। अगर आपको किसी को सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब ये प्रश्न कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली में ये आया कि गाड़ी मिलेगी ही नहीं, ये गाड़ी डिलीवरी नहीं हो पाएगी आपको, और अगर होगी भी तो बहुत कश्मकश हो जाएगी, मनचाहा कलर इसमें नहीं मिल पाएगा, ऐसा प्रश्न कुंडली में आया। मैंने ये क्लास में बताया, दीपेश जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आ रहा है और आई डोंट थिंक सो कि अब गाड़ी मिलने वाली है। बहुत कश्मकश हो गई, बहुत सभी डीलर से बात हो गई, मगर अल्टीमेटली वो गाड़ी हमको नहीं मिली। और तारीख आ चुकी थी, करीबन 10-12 तारीख आ चुकी थी मार्च की। मेला ख़त्म होने वाला था 19 तारीख को। तो कोई ना कोई गाड़ी तो आपको बुक करनी थी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी, उस गाड़ी के चक्कर में अपनी गाड़ी बेच चुका था। अब एक 4 व्हीलर तो चाहिए थी घर में।
तो कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए थी। तो ये भी मन हुआ कि आपको टॉप एंड वेरिएंट नहीं लेना है, अगर कोई 20-22 लाख की कार नहीं खरीदना है तो कोई 10-12 लाख के आसपास ही गाड़ी ही खरीदेंगे, बीच का कोई गाड़ी अपन नहीं लेंगे। तो फिर बहुत सारे वेरिएंट समझ में आ गए कि भैया सोनेट लिया जा सकता है, अल्ट्रोज लिया जा सकता है, आपके पास में नेक्सॉन है, आपके पास में हाई राइडर दिख रही है, आपको बलेनो दिख रही है। और मज़े की बात यह है कि ये सारी गाड़ियों का भी हमने रिव्यू भी किया, ये सारी गाड़ियों का हमने टेस्ट ड्राइव लिया और काफ़ी सारी गाड़ी शॉर्ट लिस्टेड हो गई। अंत में 3 गाड़ियों के बीच में लड़ाई चली। उसमें थी बलेनो, एक्स्टर और अल्ट्रोज टाटा की, क्योंकि पंच भी गाड़ी अवेलेबल थी नहीं, मार्केट मिल नहीं रही थी और मुझे पंच थोड़ी सी कम पसंद थी शुरू से ही, घर में भी किसी को पसंद नहीं थी तो लेना भी नहीं थी। इस गाड़ी का फेस लिफ्ट लॉन्च होने वाला था, ऐसे मार्केट में रूमर्स थे पिछले 2-3 महीनों से कि इसके फेस लिफ्ट आएंगे और लगभग हर महीने कहा जा रहा था कि कभी जैन, कभी फैब, कभी मार्च के फर्स्ट वीक, मगर ये फेस लिफ्ट आया नहीं रहा था। फिर से ज्योतिषी काम आई, हमने फिर से एक प्रश्न कुंडली बनाई कि क्या पत्रिका ये कहती है क्या कि फेस लिफ्ट लॉन्च हो जाएगा बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस मेला, और क्या इस मेले का लाभ मिल पाएगा क्या। भाई सीधी सीधी बात है, किसी को 40-50 हज़ार रुपये का सीधा सीधा फायदा दिख रहा है तो व्यक्ति क्यों फिर मेले में नहीं लेगा और मेले के बाद क्यों लेगा। जब एक प्रश्न कुंडली बनाई गई तो उसमें ये आया कि हाँ, ये गाड़ी 100% लॉन्च हो सकती है। मैं फिर से कहूँगा सकती है, ये लॉन्च हो सकती है और ये गाड़ी मिल भी जाएगी। किस्मत की बात ये देखिए कि मेला आगे बढ़ गया। मेला खत्म होने वाला था 19 तारीख को, किसी कारण से प्रशासन ने मेला आगे बढ़ा दिया और कर दिया इसे 29 मार्च तक। मेला खत्म होने वाला था 29 मार्च को, 21 मार्च को ये गाड़ी लॉन्च हो गई। जैसे ये गाड़ी लॉन्च हुई, मैंने इसकी गाड़ी की पहले से खैर बुकिंग दे रखी थी शोरूम वालों को, और उन्होंने लेने से मना भी कर दिया था कि गाड़ी लॉन्च ही नहीं हुई है तो आप बुकिंग कैसे दे सकते हैं। 21 तारीख को लॉन्च हुई, मैंने फिर से ये गाड़ी के लिए बात करी कि आप ये गाड़ी की बुकिंग ले लो। कोई भी शोरूम वाला इस गाड़ी की बुकिंग लेने के लिए पहले तैयार भी नहीं था कि बोले ये गाड़ी 7-8 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं सर आ जाए। इनके भैया बिल्कुल आ जाएगी, मेरी ज्योतिष कहती है कि ये बिल्कुल आ जाएगी और आप बुकिंग तो लेके रखो, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और आप भाग्य से देखिए कि ये गाड़ी हमको 28 तारीख को ही डिलीवर हो गई। और 28 तारीख को आरटीओ हो गया। 28 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त भी था, पुष्य नक्षत्र था, दशमी तिथि थी, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हमको बहुत सारे अच्छे मुहूर्त मिल रहे थे और हमने ये गाड़ी ले ली। अब बात आती है कि क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे जिसके कारण से हमने ये गाड़ी ली। ठीक है, तो देखिए जब इसको कंपेयर करते हैं आप अल्ट्रोज से, इसको कंपेयर करते हैं आप अन्य किसी गाड़ी जैसे बलेनो से, तो बलेनो में देखा जाए तो 1-2 फीचर्स आपको इसमें उसमें ज़्यादा मिलेंगे, इसमें कम मिलेंगे। मगर इसकी जो आप बिल्ड क्वालिटी देखिए, ये कहीं से आपको दबती हुई नहीं दिख रही है। और मेरे पास में पहले से भी हुंडई की गाड़ी थी। हुंडई की सर्विस आफ्टर सेल्स जो है वो बेहद अच्छी है। मैं बहुत संतुष्ट था हुंडई की गाड़ी से। मेरे पास पहले भी सीएनजी गाड़ी रह चुकी है और जो बहुत अच्छी चलती थी, एवरेज बहुत अच्छा था। अगर इसके कंपैरिजन में आप बलेनो को देखते हैं तो वो बहुत हल्की गाड़ी है। अगर आप उसको यहाँ से दबाएंगे ना तो आपको यहाँ पर गैप बन जाएगी। और आप इसको करके देखिएगा, है ना। तो वो गाड़ी फिर मुझे समझ में नहीं आई कि यार इतनी हल्की गाड़ी अपन कैसे लेके चलेंगे। जब उसको आप हाईवे पे लेकर के जाते हैं उसमें अजीब सी आवाज़ आती है, एक बहुत इनसिक्योरिटी सी फील होती है। तो वो गाड़ी कैंसिल हो गई। अल्ट्रोज मजबूती में बहुत अच्छी थी, फीचर वाइज भी इससे 1-2 फीचर उसमें ज़्यादा थे। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें जो है हेलोजन लाइट से जो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। अगर कार को फेसलिफ्ट किया गया था तो हेलोजन की जगह इन्हें एलईडी देना ही थी। एलईडी इन्होंने नहीं दी, ये एक मुझे बुरा लगा। पर इसका थ्रो फिर भी बहुत अच्छा है। नाइट में मैंने चला करके देखी है गाड़ी। अब इसमें अगर अल्ट्रोज में देखते हैं तो उसमें एलईडी आ रही थी, बहुत अच्छा वर्जन था, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मगर 2-3 बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। हमारा उज्जैन है, हम आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं वास्तु करने के लिए, बहुत जगह जाना पड़ता है। तो कई बार आपको थोड़े से ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है जो ठीक नहीं होते, तो वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी थी। दूसरी बात, उसकी आप जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वो गियर शिफ्टिंग में बहुत इशू आता है उसमें, वो एकदम स्मूथ नहीं चलता। और इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो बेहद स्मूथ है। आप बिल्कुल ऐसा झटका मारेंगे तो उंगली से आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा। और आप चला करके देखिए, एक्चुअल में भी ऐसा होता है हुंडई की कार में, इनके गियर बहुत स्मूथ होते हैं, किसी भी वेरिएंट को ले लो आप। तो मैंने इसलिए फिर ये गाड़ी चूज़ करी। साथ ही साथ ये फेस लिफ्ट था,
इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसको चलाने के अंदर ज़्यादा स्मूथनेस फील होती है। और इसका इंजन 4 सिलेंडर इंजन है जो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं देता, जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देता। कब आपका सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी, कब पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी गाड़ी आपको पता नहीं पड़ेगा। आप पेट्रोल पे चलाओ या सीएनजी पर चलाओ, कोई खास अंतर भी आपको समझ में नहीं आता है। वो जो वेरिएंट हम लेने वाले थे अल्ट्रोस का, तो अल्ट्रोस के अलॉय व्हील्स और इसके अलॉय व्हील्स में अंतर है। इसमें नए वाले वेन्यू के अभी अलॉय व्हील्स दे दिए हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट हमको मिला इसके अंदर डैश कैम का। जो डैश कैम अभी इस सेगमेंट की किसी भी कार में नहीं है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं डैश कैम दिया हुआ है। और लोग उटपटांग सी गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना काम के इधर उधर जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको असुरक्षा का भाव तो रहता ही है कि अगर आप सही भी हैं, सामने वालों ने ही ला करके अगर आपको ठोक दिया तो आपके पास कोई तो प्रूफ रहना चाहिए ना, जिससे आप ये बता सकें आप ठीक हैं, आप सही हैं अपनी जगह पर। तो डैश कैम की फैसिलिटी इसमें बहुत ही अच्छी थी। सीट भी पहले से काफ़ी बेहतर कर दी गई है और बहुत सुविधाजनक बना दिया गया सीट को भी। जो पहले सीट आती थी एक्स्टर में या ओरा में, वो इतना ज़्यादा भार उसमें निकला हुआ नहीं था, जिसको बैक सपोर्ट कहते हैं आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में, मुझे तो इतना पता नहीं है। तो ये जो सपोर्ट है ये मुझे बहुत बेहतर लगा। थाई सपोर्ट इसका काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। और सीट की कंफर्ट की अगर बात करी जाए तो अल्ट्रोस से या पंच से बहुत बेहतर है इसकी सीट बैठने में। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा नया ऐड किया इन्होंने और वो दिया ये आर्म रेस्ट। अब ये जो आर्म रेस्ट है, ये देखिए, ये आर्म रेस्ट भी ना पूरा ऐसा स्लाइड होता है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है। कहने के लिए यहाँ पर आर्म रेस्ट आता है जनरली, वो आर्म रेस्ट ना देते हुए इन्होंने ये वाला दिया। और जब ये मैंने देखा था केवल पिक्चर्स में कि इस तरीके का आर्म रेस्ट आएगा, तो मैं कहूँ तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था पहले, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा या बैठते समय ठीक लगेगा। मगर इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया उसको। जब आप उस पर हाथ रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जो जनरल आर्म रेस्ट आता है, जो फिक्स्ड आर्म रेस्ट आता है, जो ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में होता है दोनों के हाथ रखने के लिए, उससे भी ये फार बेटर है। जब आप बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है बैठने में, बहुत एक स्मूथ ड्राइविंग देता है। और ये चूँकि मैनुअल गाड़ी है, तो आप आर्म रेस्ट जनरली जो आते हैं उस पर अगर आपका हाथ है मैनुअल गाड़ी में, तो आप जनरली अपना जो है गियर शिफ्ट नहीं कर पाते। जनरली कुछ लोग कर भी लेते हैं अगर जिनकी हाइट अच्छी होती है, हम जैसे छोटे लोग नहीं कर पाते। तो इस गाड़ी के अंदर ये आर्म रेस्ट बहुत अच्छा है कि जब आप रख लेते हैं तो आर्म रेस्ट पर हाथ रख कर के भी आप गियर शिफ्ट बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। और ये कॉस्मेटिक चेंजेस भी आप थोड़े बहुत देख सकते हो। इसकी जो ग्रिल है, बम्पर है, वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाँ जी, यहाँ पर इसको बिल्कुल चेंज किया है, इसकी बैजिंग भी चेंज की है। जो ये आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, पहले यहाँ कहीं शायद लिखा हुआ आता था इसमें, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसका, पर अब इसने यहाँ पर एक ग्लोसी ब्लैक करके इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा दिया है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी इसका पूरा चेंज किया है और ये काफ़ी अच्छा मजबूत भी है। आप हाथ से हिलाते हैं तो बहुत जल्दी हिलता नहीं है। इसका जो प्लास्टिक की है वो बहुत अच्छा है, एकदम हार्ड प्लास्टिक है, बढ़िया लगता है। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो पहले इसके सीएनजी किसी भी वेरिएंट में, जितना मुझे ध्यान है, आपको बैक साइड पे वाइपर नहीं मिला करता था। इन्होंने ये बहुत अच्छा ऐड किया है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर और वॉशर तीनों ही इसमें दे दिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसकी बूट स्पेस वो तो बढ़िया है ही। बूट स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी एक पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी मुझे 4-5 दिन ही हुए गाड़ी लिए को और मुझे तो लगा नहीं कि ऐसी कोई ख़ास आवश्यकता भी है इसको लगाने की, पर फिर भी हम लगा लेंगे। तो वो है। इसके नीचे यहाँ पर इसका जो सीएनजी टैंक दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से इन्होंने माउंट किया है, जिसकी वजह से कहीं भी साउंड नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी मजबूती भी मिल गई है। क्योंकि नीचे दिया है और उसके ऊपर इन्होंने कवर लगाया है। तो अगर आप कोई भी सामान रखेंगे तो आपका मजबूती बिल्कुल बनी रहेगी। ऐसे क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि
अगर आप जैसे कि पहले मेरे पास ओरा थी, हम्म। तो ओरा के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी हेवी सूटकेस वगैरह रख देते थे, कोई हेवी सामान रख देते थे, हाँ। हम पूजन पाठ का कार्य भी करते हैं, तो कई सारे हमारे पास में हवन सामग्री हो गई, हाँ। या कई सारे भारी सामान भी हमारे पास रहते हैं, अन्न धान आदि भी रहता है, बड़े फल की टोकरियाँ भी रहती हैं कई बार, तो वो अगर हम यहाँ पर रख देते थे ना, तो वो दब जाता था पीछे से। अभी ये दबेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ। वो बहुत अच्छा है। इसके बाद में इसको यहाँ पर पूरी तरह से पैक किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। नॉइस कैंसिलेशन तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ ये पूरा पैक किया तो बहुत सुंदर सा भी लगता है। हाँ। ये पहले की गाड़ी में मिसिंग था। और यहाँ पर इसका एक कैमरा दिया हुआ है पीछे, कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है कैमरे की। हाँ, इसके अलावा पीछे की साइड से भी यहाँ पे, हाँ जी, ये पूरा इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा चेंज किया गया है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ऐड किया गया है। पहले ये शायद बॉडी कवर में आता था, अभी ये इससे ऐड करके और थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन भी चेंज की गई है और बहुत ही सुंदर और बढ़िया बनाया हुआ है। तो गाड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी एवरेज। इसके साथ आप ये देखेंगे कि इसमें जो स्पीकर्स हैं वो भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव किए गए हैं। स्पीकर हालांकि आज भी 4 ही हैं, मगर इसकी क्वालिटी पहले से बहुत सुधार दी गई है और इंटीरियर में बहुत मेजर चेंज किया गया है। ब्लू कलर कि ये पूरा ही इसको जो है ब्लू कलर किया गया है। केवल इसमें आप जो है अनलॉक करने के लिए जो हैंडल दिए हुए हैं वो आपके अलग कलर के हैं, सिल्वर फिनिश के हैं। बाकी पूरा ही इसमें ब्लू कलर दिया गया है और बहुत ही सुंदर कलर है ये। देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा सा अगर आप इसको और धूप में देखते हैं तो और ही बढ़िया कलर निकल कर के आएगा। गाइस, ये इंटीरियर आप देख सकते हो, पहले से जो है और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये जो नेवी ब्लू कलर की फिनिश है ना, ये काफ़ी मस्त लग रही है। और ये यहाँ से भी आप देखो, स्टीयरिंग व्हील इसकी अच्छी कर दी है, फ्लैट बॉटम, तो अंदर से भी आपको गाड़ी पहले से और ज़्यादा अच्छा फील कराने वाली है। तो इंटीरियर आपको कैसा लगा कार का? इंटीरियर सच में इसका बहुत अच्छा है और जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर इंटीरियर कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर आप जो देखेंगे ये वाला हिस्सा भी इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें भी चेंज हुई हैं, जैसे कि टायर का प्रेशर आप चेक कर सकते हो, जब गाड़ी चलती जब दिखता है। और चारों टायर का प्रेशर वो बताता है कि कौन से टायर में कितनी हवा है। तो वो बहुत ही अच्छा कर दिया है इन्होंने। बार बार आपको चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और से पूछना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा लगता है हमको कि गाड़ी के अंदर टायर का प्रेशर कम है, तो वो पूछना नहीं पड़ेगा, इसमें सामने दिख जाएगा आपको। फिर इसमें पहले ऐसा था ट्रिप 1 ट्रिप 2, अभी सिंस रिफ्यूलिंग वाला एक आ गया है कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चल गई है। एक मुझे लगा जो टाटा में देखा जाए तो बेहतर है। सीएनजी के मामले में उनकी टेक्नोलॉजी की तारीफ थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि वो आगे हैं बाकी गाड़ियों से, कि उसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि गाड़ी एग्जैक्टली सीएनजी में कितने किलोमीटर चली है और पेट्रोल पे कितना चल गई है। वो इसमें पता नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर आपने सीएनजी पे अलग से अगर आप देखना चाहे तो नहीं देख सकते। फिर वो आपको अपने हिसाब से ही समझना पड़ेगा कि लगभग इतने डंडे थे, इतने डंडे कम हो गए हैं और कितना एवरेज देगी वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फुल करवाया था इस गाड़ी को। और फुल करवाने के बाद में मेरी गाड़ी चली है 66.5 किलोमीटर। अभी ये गाड़ी की सीएनजी लगभग आधी हो गई है। और ये 66 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये हाईवे पे चली है उसमें। तो उसके हिसाब से तो एवरेज बहुत ही ख़राब निकाला है इसने। अभी तो नहीं है इसलिए थोड़ा हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सीएनजी के अंदर एवरेज के मामले में बहुत अच्छा था ओरा के साथ। ओरा हाईवे पे आपको 28, 29, मैंने 30, 31 तक का भी एवरेज निकाला है, जो नॉर्मली लोग नहीं निकाल पाते। तो 30, 31 तक का भी एवरेज उस गाड़ी ने मुझे दिया। 27, 28 का तो वो देती थी। इंजन चूंकि दोनों का सेम है, तो मुझे लगा कि बिल्कुल दे देगी। और अगर ये नई वाली में इन्होंने एवरेज बिगाड़ दिया होगा तो फिर बहुत ही समस्या है। हाँ, सनरूफ भी बहुत अच्छी दे दी इन्होंने, जो आपको बलेनो में भी नहीं मिलेगी और अल्ट्रोस के टॉप मॉडल में आपको मिलती है, अकॉम्प्लिश्ड वाले में। और बाकी कंफर्ट तो गाड़ी में अच्छा हो गया, सीट बढ़िया हो गई है अब। बिल्कुल हो गया। सीट के कलर्स भी थोड़े चेंज किए गए हैं। पहले अलग तरीके के कलर कॉम्बिनेशन में सीट आती थी, अभी इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है, जो कि गंदी भी कम होगी, ज़्यादा
कंफर्टेबल भी लग रही है। लेदर आपका- प्लस फैब्रिक में दे रखी है। यस बढ़िया। यस, लेदर प्लस फैब्रिक दे दिया है। और इसके अंदर और तो कुछ विशेष चेंजेस है नहीं। हाँ, गाड़ी में स्पेस, कंफर्ट, प्रीमियमनेस की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई कमी नहीं है। आप 10-10.5 लाख रुपए में इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करें। हाँ क्योंकि भाई गाड़ी कमाने के लिए तो बना रही है कंपनी, अब सब आपको दे देंगी तो कंपनी वाले क्या रखेंगे बेचारे। फिर भी एक दो चीज़ें बेहतर किया जा सकता था सेम बजट में, चूंकि अल्ट्रोज दे रहा है जब, तो ये भी दे ही सकते थे कि इन्हें एलईडी वाले ही लाइट्स देने चाहिए थे। हाँ। जो उन्होंने अभी हेलोजन दे दिए वो मुझे ज़रूर डिसअपॉइंटिंग लगा काफ़ी। और इसमें एक ट्यूटर की प्लेसमेंट एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी, या तो यहाँ दे देते, यहाँ दे देते, हाँ। किधर भी देते, पर एक ट्यूटर की प्लेसमेंट और देनी चाहिए थी। हालांकि इसका साउंड फिर भी पहले से बहुत बेहतर है, पर ट्यूटर होना चाहिए थे। साथ ही साथ ये आप देखें यहाँ पर भी इन्होंने हेलोजन लाइट्स दे दी हैं। हाँ। तो ये पीली पीली लाइट थोड़ी सी खराब सी लगती है। हाँ, ये भी एलईडी में है ना, तो ज़्यादा ये अच्छा। थोड़ा सा एलईडी अगर इसको कर देते तो बहुत ही अच्छा लगता। पीछे भी यहाँ पर जो है आपकी लाइट्स हैं, ये भी आपकी येलो लाइट्स हैं, इनको वाइट होना चाहिए था। अच्छा, पर ये देखिए, ये जो स्विचेस हैं और ये जो स्मूथनेस है, जो आप स्विच की जो क्वालिटी देखो, ये बहुत हाँ। अच्छी है। अगर आप दूसरी ब्रांड में जाते हैं, आप मारुति देख लो, आप टाटा की गाड़ियाँ देख लो, तो ये जो स्विचेस हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि आपने बाजार से भी 10 रुपए की खरीद के वो लगाए हो। मतलब वो बिल्कुल ही आपको फील नहीं देते हैं। क्वालिटी है वो आपको हुंडई में अच्छी खासी फील होती है। कहीं भी फिट एंड फिनिश बहुत जोरदार है, कहीं भी सा गैप वगैरह आपको देखने को मिलता नहीं। नहीं नहीं, 1% भी नहीं है कहीं, कोई तकलीफ ही नहीं है उस मामले में तो। हाँ, और इसकी ये भी बहुत अच्छी है एलईडी भी। एक मजे की बात ये है कि ये इसका HX8 जो है ये सीएनजी में टॉप मॉडल है। हाँ। मगर अगर आप पूरी उसकी सीरीज देखेंगे एक्स्टर की, अभी फेसलिफ्ट की, तो उसमें ये सेकंड टॉप मॉडल है। HX10 टॉप है। HX10 जो है वो टॉप मॉडल है। पर पता नहीं क्या क्या हुंडई वालों ने, मतलब उन्हें क्या समझ में आया कि उसमें जो आपका इंटरटेनमेंट जो इंफोटेनमेंट जो है, सॉरी, तो उसकी जो उसमें जो एंड्रॉयड है और आपको वायरलेस आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। आपको वायर्डली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो होना चाहिए था। भैया हुंडई वाले क्यों कर रहे हैं ऐसा? टॉप मॉडल व्यक्ति लेता और उसको फिर वायर से कनेक्ट करना पड़े तो कितना बुरा लगेगा। आजकल ये लोग एक अलग से डिवाइस देने लग गए हैं, और डिवाइस पहले आप यूएसबी पर यहाँ पर लगा के रखो और वो फिर आपको एज ए वायरलेस वाली ही फील देगी। पर वो लगाने से तो अच्छा है अब यही वाला उसमें इंफोटेनमेंट लगा देते। अच्छा, मजे की बात ये है कि उसकी और इसकी स्क्रीन भी लगभग सेम है, मतलब वो स्क्रीन भी कोई बड़ी नहीं है। वो शायद 10 की है शायद। पर अगर 10 इंच की भी है तो भी वायरलेस तो आपका ऑटो कारपल प्ले होना ही चाहिए। मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, आजकल हर स्थिति में चाहिए। बाकी पुश स्टार्ट की इसकी बहुत ही अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ आप इसको स्विच करना चाहें पेट्रोल से सीएनजी से पेट्रोल, उसके लिए डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, है ना। आपके ट्रैक्शन कंट्रोल्स के बटन हैं। ऑटो एसी दे दिया गया जो मुझे चाहिए था, जो पहली गाड़ी में नहीं था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खलता था कहीं ना कहीं। तो ऑटो एसी दे दिया, और एसी तो इसका इतना लाजवाब है कि आप पूछो मत। मतलब मैं बैठा था टोयोटा की ग्लेंजा में, जो कि बहन है बलेनो की ही, जुड़वा बहन है उसकी। तो उसको कैंसिल करने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि उसका जो एसी था वो एसी में मज़ा ही नहीं आ रहा था बैठ करके। अभी देखिए हम गाड़ी में बैठे और जैसे हम बैठे हैं, हमने फैन सबसे लो पे किया हुआ है, मगर विद इन 5 मिनट्स की गाड़ी कितना अच्छा फील दे रही है, एकदम बढ़िया कूल हो गई है। उस गाड़ी के अंदर हम लगभग 20-25 मिनट तक लगातार बैठे रहे, पर ये फील आई नहीं उस गाड़ी के अंदर। तो एसी भी उसका थोड़ा सा कमजोर है और बॉडी तो खैर है ही। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। मिला के देखा जाए तो आप फुल सेटिस्फाई एक्स्टर। हाँ, एकदम संतुष्ट है, बहुत ही बढ़िया, चलने में बहुत अच्छा है। पिकअप ठीक है, सीएनजी के हिसाब से जो पिकअप आना चाहिए उतना पिकअप है, बिल्कुल है। और आपको कहाँ भगा के 150 पे जाना है। हालांकि ये बता दूं मैं आपको कि ये गाड़ी आप 130-140 तक भी इजीली लेके जा सकती हो। उसके ऊपर भी गाड़ी जाती है। मैंने ओरा चला रखी 160 पर, तो जो नहीं चलाना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा ऐसा नहीं करें। वो एक बार बस चेक करना था तो चला ली हाईवे पे, पर बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये गाड़ी आप 120-140 तक तो बहुत आसानी से जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब चली जाएगी। और
बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी, इसको बोलते हैं ना कि हमारी हम्म। बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। उस हाँ। तरीके की गाड़ी चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच और राहुल एक मैं भैया। आग्रह जरूर करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। हम एक कैंपेन चला रहे हैं नो हॉर्न प्लीज, लंबे समय से। तो लोग अननेसेसरी हॉर्न बजाते रहते हैं। आप देखिए खाली सड़कों पर भी लोग हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, हाँ। है ना। लोग लाल सिग्नल हुआ पड़ा है, अब रेड सिग्नल पर अब हॉर्न बजा करके क्या कर लेंगे, हाँ। सिग्नल तो नहीं खोल सकते ना, तो लोगों पे हॉर्न बजाते रहते हैं। तो सभी व्यूवर से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ी सी हमारी हम सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाएं, अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं हाँ। व पर्यावरण को बचाएं। जय श्री महाकाल। और किसी को भी ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप भैया के माध्यम से अगर हमारे पास में आएंगे तो विशेष छूट के साथ में हम आपको ज्योतिष और वास्तु की सेवाएं बिल्कुल, प्रदान बिल्कुल। करेंगे। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से जो भैया ने एकदम डिटेल में एक्स्ट्रा के बारे में बताया। सो आज की वीडियो गाइस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।